जब तक ये मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तौर पर नुकसानदेह नहीं है। अब जानते हैं खतरनाक जगह जहां आपको दीगर मदद की भी जरूरत है। ठीक है, आपको हौसला अफजाई करने की जरूरत है कि हमने एक लम्हे पहले जो कुछ कहा था उसकी कदर गहरा। अगर आप वाकई इस तरह सोच रहे हैं तो आप उसे खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आप शायद वाकई सिर्फ आसान रास्ता तलाश कर रहे हैं ताकि आप कह सकें कि आपके साथी को छोड़ दें। और अगर ऐसा और शादी, वैसे और शादी हम वाकई वाज़ेह होना चाहिए। जी हाँ, और शादी, शुक्रिया, लोग तलाक ले रहे हैं उनके खानदानों को अलग थलग कर रहे शादी के जरिए। या इसके जरिए अपने मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ओ, ये मौजू बहुत ज्यादा आता है। मेरी बीवी को जगह की जरूरत है। फासिला, अलग, आपको सिर्फ एक वक्फा लेना चाहिए। रास और रेचल, हम वक्फे पर थे। यही वजह है कि आप वक्फे पर नहीं जाना चाहते। सुनो, अलहदगी और जगह ताखीर से तलाक के बराबर है। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस मौजू पर यहां हमसे मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने कुछ नुक्ता नजर देने जा रहा हूं और हम इसको इस हद तक बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन अब हमें जानते हैं यह हमेशा स्क्रिप्ट से बाहर है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है कहना। तो आइए देखते हैं कि यह कैसे चलता है। सुनो दोस्तों, अब टूटी हुई शादी को नहीं बचा सकते। मैं जानता हूं कि आप शादी को इस वक्त तक नहीं बचा सकते जब तक कि आप मुकम्मल ना हो, लेकिन दिन के आखिर में अगर आप किसी दूसरे कमरे में सोने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सोफे पर सोने की कोशिश कर रहे हैं, ओ मेरे खुदा, मैं बादशाह था। ओ मेरे खुदा, क्या इस सोफे पर आपका नाम था? हाँ, आप जानते हैं, लेकिन हमने ये पहले सुना है। मुआशरे में तलखी है, ठीक है। तुम कुत्ते के घर में हो, इसका लफ्जी मतलब है कुत्ते के घर में सो जाना, ठीक है। मुझे यकीन नहीं है कि मर्दों ने असल में इस दिन ऐसा किया था जब ये आया था, लेकिन यह खौफनाक ख्वाहिश थी। ये वो जगह है जहां मैं आपका सोफा रख देता अगर हमारे पास कुत्ता खाना होता। मैं इस पर यकीन करता हूं। अब इसके साथ बात यह है, लिहाजा डार्क हाउस का इजहार, मैंने इसे ऊपर नहीं देखा और मुझे लगता है कि हम कर सकते थे। ये थोड़ा ज्यादा पेशा वराना होता, लेकिन दिन के आखिर में लोग हमें पेशा वराना महारत के लिए नहीं देखते हैं, वो हमें अच्छे मशवरे के लिए देखते हैं। पैगाम वाज़ेह है। यह बात है। मैं नहीं जानता कि यह कितना पुराना है। आइए सिर्फ दिखावा करें कि यह 100 साल पुराना है। आइए सिर्फ ये दिखावा करें कि यह सिर्फ 50 की दहाई से है। तो ये 80 साल की उम्र है, ठीक? क्या मैंने सिर्फ 80 कहा? हम कभी भी अपनी बात पर नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा जब से इस तरह के तासुरात सामने आए हैं, तलाक बदतर होती जा रही है। ये काम नहीं करता, आप ये नहीं कर सकते। हम बहुत अलग हो गए और हमने बहुत बातें की। हमने किसी चीज के बारे में बहुत बातें की और कहीं नहीं मिले, और ये बहुत माजरत थी और मैं माजरत खा हूं, और यही वो है जो मैं कर सकता हूं और रोता हूं। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इस वक्त तक ताखीर कर रहे हैं जब तक कि हम एक साथ वापस नहीं आ जाते, और हम किसी भी मसले को हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने बात की थी फोन पर। हमने बहुत से दूसरे लोगों के साथ बात की क्योंकि हम एक साथ अपनी गंदगी पर काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप अलग हो रहे हैं या आप कह रहे हैं मुझे जगह की जरूरत है, अगर आप मर्द हैं तो आप अपनी बीवी की तलाक की रहनुमाई सुन रहे हैं। वो तलाक का हुक्म दे रही है। था मेरा ख्याल है। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच है। और जो चीज़ जहन में आती है वो दो चीज़ें हैं। नंबर एक, आप इस तरह से अदाकारी करना चाहते हैं जिस तरह आप जाना चाहते हैं। आप जानते हैं, अगर आप इस सड़क पर चलने जा रहे हैं तो वो सड़क आपको वहां ले जाएगी जहां वो सड़क आपको ले जा रही है। लिहाजा अगर ऐसा है, अगर तलाक इस रास्ते के आखिर में है और वो रास्ता अलहदगी है, तो ये आपको वहीं ले जाएगा जहां ये आप इस गलत रास्ते पर चलकर सेहतयाब नहीं हो सकते और शादी नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज है कि आप हमेशा इस समत में काम करना चाहते हैं जिस समत में आप जाना चाहते हैं। लिहाजा अगर आप जगह हासिल करना चाहते हैं और आप अलग होना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेरे शौहर ने कहा, ये ताखीर से तलाक है। दूसरी चीज जो मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर मिनट एक साथ गुजारना हो। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप इस जगह की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। हाँ, जब हम हर मिनट खर्च नहीं करते हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो चाहता था कि हम ऐसा करें। ओ जी हाँ, काश वो यहाँ लेप डाक की तरह होती। नंगा। नंगा। अब ये सिर्फ आपको मेरी बीवी बनाता है। और दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोगों को अलग करने की जरूरत है। उन्हें जिस्मानी जगह की जरूरत होती है क्योंकि किसी किस्म का खतरा होता है। लिहाजा मैं इन ग्राहकों के साथ काम करती हूँ जिनका शौहर जज्बाती या जिस्मानी तौर पर महफूज नहीं है और उनके लिए एक साथ रहना महफूज नहीं है, लेकिन वो अपनी शादी पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनका शौहर कुछ चीज़ों पर काम कर रहा है, बीवी कुछ चीज़ों पर काम कर रही है, लेकिन एक साथ ये गैर महफूज है। लिहाजा जब इसकी बात आती है तो ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो इस तरह के हालात में आपकी मदद करेंगे जहां शायद ये शदीद शराब नोशी, जिस्मानी इस्तेहसाल, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने छोटे बच्चों वाली माओं के साथ काम किया है जो शराब नोशी करने वालों के साथ थे। इन बच्चों का इस घर में रहना जिस्मानी तौर पर गैर महफूज था। ताहम
मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उनके दरमियान सिर्फ बहुत बुरा झगड़ा हो रहा है, वो बहुत गुस्से में हैं, वो अहमकाना बातें कर रहे हैं और उसका नतीजा ये निकलता है मेरे ख्याल में हम तलाक लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर मुझे लगता है और फिर अपने दिफा की एक किस्म है। ऐसा लगता है जैसे वो तलाक का इम्तिहान ले रहे हैं। लिहाजा हम ये देखने के लिए अलहिदा होने जा रहे हैं कि ये कैसा है। शायद हम ज्यादा खुश हैं। मेरा मतलब है ठीक है, अब शादी की तरह क्यों नहीं करते हैं और हम यकीन रखते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा अज़्म है। हाँ। यही वजह है कि हम वही करते हैं। हम तलाक में खलल डाल रहे हैं क्योंकि हम इस पर यकीन नहीं रखते हैं। अब एक बार फिर ये सिर्फ एक और डिस्क्लेमर है। हम समझते हैं कि ऐसे औकात होते हैं जब आपको तलाक लेने की जरूरत होगी, लेकिन ज्यादातर वक्त आपको जरूरत नहीं है, तो अलग मत हो जाओ। आपको तलाक की जांच करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम, अब गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। तुम सिर्फ मुझे हौसला देते हो बेटी, शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगर आप वाकई इस नुक्ता नजर को पेश नजर रखते हैं, जितनी बार आप जगह मांग रहे हैं या आप तलाक जैसे अल्फाज फेंक रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें अलहिदा होना चाहिए, तो आप अपने साथी पर दबाव डाल रहे हैं या आजमा रहे हैं। आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह जाहिर होंगे और मुमकिना तौर पर गहरी खुदाई करेंगे। क्या आप उन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप कह सकते हैं, मैं ये जानता था, ये आप हैं जिन्होंने छोड़ दिया, आप ही हैं जो इस रिश्ते को तर्क कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को गहरी खुदाई करनी पड़ती है। आप ऐसा करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, लिहाजा आप इसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लिहाजा आप अपने साथी को उसे खत्म करने के लिए दबाव डालते हैं ताकि आप वैसे और अब जानते हैं, कोई भी आपको नहीं देख सकता, आप सिर्फ सुन रहे हैं, सब कुछ अकेले देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये आप हैं तो अब शादी के अपने पहलू और इन गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं जो आपने की है। और मैं ये कैसे जान सकता हूँ? क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को ये तस्लीम करते हैं कि आप उसके बजाय उन्हें खत्म करना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा करने की जरूरत ना हो। और वैसे और आप एक हकीकी खूबसूरत सेहतमंद शादी हासिल करने के लिए दरकार काम करने के बजाय हार मानना पसंद करेंगे। वो तमाम शादियां जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं और आप अपने साथी पर ना चाहने का इल्जाम लगा रहे हैं, और ये मर्द और औरत की बात नहीं है, हम दोनों हर वक्त इससे निमट रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं ख्वातीन के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मर्दों की ज़हनी सेहत भी अब इसमें खेल रही। जैसे कभी मुझे लगता था लाइफ इंश्योरेंस कितना है, खुदकुशी नहीं। मैं इतना दूर नहीं था जितना बहुत से मर्दों को मिलता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आसान हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे खत्म करने के बारे में सोचा था। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया होता। बुरी चीजें आपके जहन में आती हैं। अगर आप एक बीवी हैं और ये आपके साथ गूंजता है तो आप जानते हैं क्या मैंने वाकई खौफनाक चीजें सोचें जब हम वाकई खौफनाक वक्त से गुजर रहे थे, और मैंने ख्वातीन के साथ काम किया है। वो डरते हैं, यहाँ तक कि अपने शौहर से नफरत करने से भी आप ये तस्लीम करने से डरते हैं कि आप उनसे नफरत करते हैं, और उनकी नींद में उनका गला घोंटना तो दूर की बात है। लेकिन जैसे और मेरे पास उन गिनत मर्द हैं जो आने वाली ट्रैफिक का किसी और चीज में झोंकने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये एक खौफनाक है, ये वाकई मुश्किल और अफसोसनाक है। लेकिन वो चीजें क्या हैं? ये जुदाई और खला है। जाहिर है कि शादी के इख्तिताम पर ख़त्म होता है। शायद हम उसे तलाक नहीं कहेंगे क्योंकि ये ज़िंदगी का इख्तिताम है। हयात यार, हमने आज इस मौजू के लिए इस गहराई में जाने का इरादा नहीं किया था। नहीं किया। मैं वाकई अब लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर अलहदगी, जगह, तलाक, ये खौफनाक सोचें जिनको अब यकीनी तौर पर नीचे ले जा सकते हैं, मर्द हो या औरत, जब तक कि ये जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह ना हो, अब जानते हैं खतरनाक जगह जहां आपको दीगर मदद की भी जरूरत है। ठीक है, आपको हौसला अफजाई करने की जरूरत है कि हमने एक लम्हे पहले जो कुछ कहा था उसकी कदरे गहराई में खुदाई करें। अगर आप वाकई इस तरह सोच रहे हैं तो आप उसे खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आप शायद वाकई सिर्फ आसान रास्ता तलाश कर रहे हैं ताकि आप कह सकें कि आप अपने साथी को छोड़ दें। और अगर ऐसा है, और शादी, वैसे भी, और शादी, हम वाकई वाज़ेह होना चाहते हैं। और शादी, शुक्रिया। अब एक बार फिर, और उसकी वजह यह है कि ज्यादा इम्कान है अपने असल में अपने लिए जिम्मेदारी नहीं ली है और आपको इसका मालिक होने की जरूरत है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये डूब जाए। हाँ, इसके बारे में सोचो, जाओ अपनी जिंदगी हासिल करो। अगली बार मिलेंगे।